नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके में स्वागत। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट टेंस का अंतिम लेक्चर पढ़ेंगे, जो होगी लेक्चर नंबर 13। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो है आपको बहुत ही ज़्यादा जैसे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में मदद करेगी। तो वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स जो होगी वह देख लीजिए। पहला नोट क्या है? पहली जो नोट है कि यदि प्रेजेंट टेंस में वो कोई भी भेद हो, कोई भी प्रकार हो, उसमें यदि समय आ जाए तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आधार पे करेंगे। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट के आधार पे हम करेंगे। यदि प्रेजेंट टेंस के किसी भी प्रकार में समय आ जाए, जब प्रेजेंट टेंस के किसी भी प्रकार में आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो किसी भी प्रकार में यदि आपको समय आ जाए तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर करेंगे, और नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आधार पर करेंगे। तो क्या है? यदि प्रेजेंट टेंस के किसी भी प्रकार में समय आ जाए तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आधार पर करेंगे। क्या? यदि प्रेजेंट टेंस के कोई भी प्रकार में समय आ जाए तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आधार पे करेंगे। तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। एग्जाम्पल की तरफ अब हम बढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल कि मैं 5 वर्षों से यहाँ पढ़ रहा हूँ। क्या है? मैं 5 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। पढ़ना क्या है? वर्ब है। कौन पढ़ रहा है? तो मैं। ये हो गई सब्जेक्ट। कहाँ? तो यहाँ ऑब्जेक्ट। कब से? तो 5 वर्षों से। ये हो गई ऑब्जेक्ट। अब इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट के आधार पे बनाइए या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पे बनाइए, दोनों पे सही हो जाएगी। तो चलिए पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट पे बना ले रहे हैं, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी आई हैव, पढ़ना के टीच, और इसको हम परफेक्ट में हम क्या वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। वर्ब 3 यहाँ टीच क्या हो जाएगा? टॉट।
डॉट, अब इसको पहले कर दीजिए, आप इसको पहले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेयर, और 5 वर्षों से यहाँ पे क्या है, वर्ष हमको क्या है, इस समय हमको फिक्स हो गया 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष है कि नहीं उससे कम और नहीं उससे ज़्यादा, वो 5 वर्षों से है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल भी नहीं कर रहा है कि 2005 से है कि 2007 से है, 10 से है, 12 से है, ये फिक्स नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। क्या से के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, तो फॉर 5 वर्ष यानी 5 ईयर। इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर करेंगे। इसके हो जाएगी आई हैव बीन टीचिंग here for 5 years. I have been teaching here for 5 years. 5 years. एक क्या, एक प्रेजेंट परफेक्ट हो गई और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गई। अब हम अगला एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। अगला एग्जाम्पल है कि मैं बचपन से इस मैं बचपन से इस शहर में रह रहा हूँ। क्या, मैं बचपन से इस शहर में रह रहा हूँ। रहना क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जा रहा है। तो कौन, तो मैं, कहाँ, तो इस शहर में, कब से, बचपन से। चलिए फिर से हम प्रेजेंट परफेक्ट पे बना ले रहे हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर बनाएंगे। तो यहाँ पे आई हैव रहना के लिए लिव और वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे कब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे हो जाएगी लिव्ड, शहर में इन, इस शहर, इन दिस टाउन, TOW टाउन, बचपन से। तो क्या हो जाएगा, बचपन से यानी सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड। अगला देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कैसे बनाएंगे। ये हो जाएगी आई हैव बीन लिविंग in this town since childhood. क्या हो गई, आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड। और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, दोनों के लिए तो से का ही है। मतलब यहाँ पे उसका माने तो से ही है, लेकिन हम सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हम
इससे पिछले ही वाले वीडियो में बतलाए हुए कि सिंस और फॉर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। अब चलिए अब हम अगली नोट्स की तरफ हम बढ़ेंगे। अगली नोट्स में क्या है वो चलिए देख रहे हैं। अगला नोट है कि अगर किसी वाक्य में क्या अगर प्रेजेंट टेंस के किसी भी प्रकार में समय आ जाए लेकिन उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता हो, यानी कि जो क्रिया है उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता हो, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आधार पे करेंगे, न कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पे। वो क्या क्या चीज़ है वो भी देखेंगे, कौन कौन ऐसा शब्द है जिसमें आईएनजी नहीं लगता है, आईएनजी इसमें नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम उन नोट की तरफ हम बढ़ेंगे जो हो जाएगी सेकेंड नोट। क्या बोले हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस की कोई भी प्रकार में समय आ जाए लेकिन उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आधार पर करेंगे, न कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पे। अगर प्रेजेंट टेंस के किसी प्रकार में समय आ जाए एवं उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आधार पर करेंगे, न कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आधार पर। अब देख लीजिए वो कौन कौन सी ऐसी शब्द है जो जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता हो। तो चलिए अब हम वो शब्द को लिखेंगे कि कैसा कैसा शब्द है जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं हो। जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है वो है सी यानी कि देखना, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, फील महसूस करना, लव प्यार, मेन यानी कि वो भी होता है जानना एक ही प्रकार का, लाइक पसंद करना, नो माने जानना, वांट माने चाहना, अंडरस्टैंड समझदारी, रिमेम्बर याद करना। ये जो शब्द है इसमें आईएनजी का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। तो अब हम इसका उदाहरण करेंगे। इसमें जो है इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पे नहीं करेंगे, क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही आधार पे हम करेंगे। तो चलिए अब हम एक दो एग्जाम्पल इसका कर ले रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल जो है वह मुझे बचपन से चाह रही है। वह जो है मुझे बचपन से चाह रही है। क्या कौन चाहती है? तो वह
ये हो गई सब्जेक्ट, चाहना हो गया वर्ब, किससे तो मुझे हो गई ऑब्जेक्ट, कब से तो बचपन से ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ही या सी का प्रयोग है, यहाँ पे सी का प्रयोग है, क्यों, यहाँ पे चाह रही है यानी कि क्या है वो फीमेल है, तो फीमेल के साथ हम सी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हो जाएगी शी हैज चाहना यानी कि ये भी चीज आ गई। तो इसमें हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, इसमें जो प्रयोग होगा वो हो जाएगा चाहना के लिए वांट, और इसको हम वर्ब 3 कर देंगे तो वांटेड। इसके बाद मुझे यानी कि मी, बचपन से तो सिंस चाइल्डहुड। यही हो गई इसका सही। यदि आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर बनाइएगा तो हो जाएगी गलत। ऐसे देख लीजिए क्या चीज होगा, सी हैज बीन वांटिंग, जो गलत हो जाएगी, मी सिंस चाइल्डहुड। ये क्या है, ये गलत है, ये नहीं हो सकती। इसको हम ये जो है इसको याद कर लीजिएगा, इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। यदि आपको प्रेजेंट टेंस किसी भी प्रकार में आ जाए समय, और इसमें ये शब्द जो आ जाए, ये पूरा शब्द आ जाए, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आधार पर करेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में 1-2 नोट और बचे हुए हैं तो उसको हम करेंगे, उसके बाद हम पास्ट टेंस की तरफ बढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।